दोस्तों, क्या आपने कल का महामुकाबला देखा? अगर नहीं देखा तो आपने इस सीजन का सबसे बड़ा थ्रिलर मिस कर दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो कड़ी टक्कर हुई, उसने पूरे पॉइंट्स टेबल में एक नया ही भूचाल ला दिया है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन्स का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। रियान पराग ने इस मैच में ऐसी तबाही मचाई कि सब देखते रह गए। उन्होंने सिर्फ 50 बॉल्स में 90 रन्स ठोक डाले। लेकिन भाई, दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल किसी अलग ही मूड में मैदान पर उतरी थी। उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री का अपना सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेस कंप्लीट करते हुए 226 रन्स का टारगेट बड़ी आसानी से धो डाला। केएल राहुल ने यहां एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास इनिंग्स खेली। सिर्फ 40 बॉल्स पर 75 रन्स बनाए और मैच को 5 बॉल्स बचे रहते ही फिनिश कर दिया। अब इस जबरदस्त धमाके के बाद पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से हिला हुआ है और टॉप 4 में कांटे की टक्कर शुरू हो चुकी है। पंजाब किंग्स का राज इस साल अलग ही लेवल पर चल रहा है। वो 8 मैचेस में 13 पॉइंट्स और प्लस 1.043 एनआरआर के साथ नंबर 1 पर एब्सोल्यूट बॉस बने बैठे हैं। पंजाब को प्लेऑफ टिकट कंफर्म करने के लिए बाकी बचे 6 गेम्स में से बस 2 अच्छे गेम्स और निकालने हैं, जो उनके करंट फॉर्म को देखते हुए बच्चों का खेल लग रहा है। नंबर 2 पर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी है, जिन्होंने सबको हैरान करते हुए 9 मैचेस में 12 पॉइंट्स और सबसे खतरनाक प्लस 1.420 का एनआरआर मेंटेन किया है। आरसीबी को अब बस अपना ये गोल्डन मोमेंटम एंड तक होल्ड करना है और उनका प्लेऑफ लगभग पक्का है। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच नंबर 3 पर धूम मचा रही है, जिनके 9 मैचेस में 12 पॉइंट्स और प्लस 0.832 एनआरआर है। एसआरएच की एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट उन्हें सेफ जोन में रखे हुए है और उन्हें भी अगले 5 में से बस 2 गेम्स में अपना जलवा दिखाना है। और नंबर 4 पर है कल हारने वाली राजस्थान रॉयल्स आरआर, जिनके 10 मैचेस में 12 पॉइंट्स तो हैं, पर कल की हार से उनका एनआरआर गिरकर 0.510 पर आ गया है। आरआर को अपने बचे हुए 4 मैचेस में अब हर हाल में 2 बड़ी जीत चाहिए, ताकि उनका टॉप 4 का स्पॉट कोई और टीम न छीन ले, वरना खेल बिगड़ सकता है। अब कहानी थोड़ी और टेंस होती है जब हम मिड टेबल की डू और डाई वाली टीम्स पर नजर डालते हैं, जहां आगे आने वाला हर एक मैच अब सीधा नॉकआउट बन चुका है। नंबर 5 पर खड़ी है गुजरात टाइटंस, जिनके 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स और माइनस 0.192 का एनआरआर चल रहा है। जीटी को यहां से जल्दी से अपना नेट रन रेट सुधारना होगा और प्लेऑफ्स में एंट्री मारने के लिए आगे के 5 में से कम 3 मैचेस में कंप्लीटली डोमिनेट करना पड़ेगा। और कल की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने टेबल में एक लंबी छलांग मारी है और वो सीधा नंबर 6 पर आ गई है। 9 मैचेस, 8 पॉइंट्स, माइनस 0.895 एनआरआर। डीसी को अब अपने प्लेऑफ्स के ख्वाब सच करने के लिए एक मिरेकल रन की जरूरत है। उन्हें प्रैक्टिकली अपने बाकी बचे सारे 5 मैचेस हर हाल में जीतने पड़ेंगे। वहीं हम सब की चहेती एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इस बार काफी पतली लग रही है और वो अभी नंबर 7 पर फंसी हुई है। सीएसके ने 8 मैचेस में सिर्फ 6 पॉइंट्स कमाए हैं और उनका एनआरआर माइनस 0.121 है, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत चिंता की बात है। यहां से आगे सीएसके को अपने बचे हुए 6 मैचेस में से 5 कंसिस्टेंटली जीतने होंगे, वरना उनके करोड़ों फैंस के लिए ये सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम थोड़ी गर्मा गर्म आईपीएल न्यूज़ और ट्रेंडिंग हेडलाइंस की बात करें तो ये 2026 का सीजन पूरी तरह से बैट्समैन के एब्सोल्यूट डोमिनेंस के लिए याद रखा जा रहा है। इस साल की आईपीएल पिचेस किसी हाईवे की तरह बिहेव कर रही हैं और 200 से 250 का स्कोर चेस करना अब एक बिल्कुल आम बात होती जा रही है। बॉलर्स का तो जैसे वजूद ही खत्म हो गया है। एक और सबसे बड़ी न्यूज़ पंजाब किंग्स का लगातार टॉप पे बने रहना है, जो पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित्स के लिए इस सीजन का सबसे अनएक्सपेक्टेड और माइंड ब्लोइंग सरप्राइज बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क की एक रीसेंट 3/40 की लाजवाब बॉलिंग स्पेल ने भी खूब हेडलाइंस बनाई हैं। स्टार्क की इस परफॉर्मेंस से उन सभी बॉलर्स को थोड़ी उम्मीद मिली है कि इस बैटिंग हैवी सीजन में बॉलिंग वेरिएशंस, पेस और यॉर्कर्स अभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। और आखिर में भाइयों, हम आते हैं पॉइंट्स टेबल की उन टीम्स पर जिनके कैंप में इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन का माहौल है। ये वो टीम्स हैं जिनके फैंस अब मैच देखने से ज्यादा नेट रन रेट के कैलकुलेटर्स लेकर बैठे हैं। नंबर 8 पर है श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके 8 मैचेस में सिर्फ 5 पॉइंट्स और माइनस 0.751 का गिरता हुआ एनआरआर चल रहा है। नंबर 9 पर 5 बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस खड़ी है, जिनका इस साल का टाइटल अभियान बुरी तरह फ्लॉप रहा है। मुंबई के पास 8 मैचेस में बस 4 पॉइंट्स और माइनस 0.784 का नेगेटिव एनआरआर बचा है, जो उनके फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
और पॉइंट्स टेबल की सबसे आखिरी सीढ़ी पर नंबर 10 पर लखनऊ सुपर जायंट्स अटकी हुई है, जिसके 8 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स और सबसे खराब -1.110 का एनआरआर चल रहा है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इन तीनों टीम्स यानी कि केकेआर, एमआई और एलएसजी का प्लेऑफ ड्रीम अब लगभग पैकअप होने की कगार पर खड़ा है। अगर इन्हें यहां से टॉप 4 में क्वालिफाई करना है तो इन्हें सिर्फ अपने बाकी बचे 6 के 6 मैचेस भारी मार्जिन से जीतने ही नहीं होंगे, बल्कि किस्मत के सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। इन्हें प्रैक्टिकली ये दुआ करनी होगी कि ऊपर बैठी जीटी, आरआर और एसआरएच अचानक से अपने बाकी सारे मैचेस लगातार हारने लगे। इन बॉटम 3 टीम्स के लिए आगे आने वाली एक सिंगल हार भी इन्हें मैथमेटिकली इस साल के टूर्नामेंट से परमानेंटली बाहर फेंक देगी। तो दोस्तों, ये रहा कल के एपिक मैच 43 के बाद का पूरा क्रिस्टल क्लियर हिसाब किताब और सारी टीम्स का रियलिटी चेक। टूर्नामेंट अब एक ऐसे थ्रिलिंग मोड पर आ गया है जहां रोज कोई नया हीरो उभर कर सामने आ रहा है और रोज रात को टेबल के सारे इक्वेशंस बदल रहे हैं। आगे के आने वाले मैचेस किसी एज ऑफ द सीट थ्रिलर मूवी से बिल्कुल कम नहीं होने वाले हैं, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर आपको ये महा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और एंजॉय द क्रिकेट।